हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सभी को इस वीडियो में भारत के संवैधानिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगर आप जीके जीएस पढ़ चुके हैं तो इस पर हम प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। तो यह वीडियो आप अच्छे से देखें। लुसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है B.R. अम्बेडकर की महात्मा गांधी के मध्य सन 1972 में हस्ताक्षरित पूना समझौता का प्रावधान था। ए. भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। बी. मुसलमानों के लिए आर्थिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र का हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त राज्य निर्वाचन क्षेत्र का। तो दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? आप सब कमेंट में बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? डी। जो डी है ये हरिजन, डी क्या होगा? डी, हरिजन के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1972 में पूना समझौता हस्ताक्षरित किया। किसका? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1833। बी क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1835। सी क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1947। और डी क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1858। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1858। यह एसएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? ए. चार्टर एक्ट 1833। बी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861। सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डी. भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। यह यूपीपीएससी 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीय की जिम्मेवारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस स्वीकार किया गया था? ए. भारत सरकार अधिनियम 1935। बी. लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव। बी. क्रिप्स प्रस्ताव। और डी. कैबिनेट मिशन। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी। डी इसका सही जवाब हो जाएगा, लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। लिनलिथगो का अगस्त प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था? ए. 1773। बी. 1761। सी. 1785 में। डी. 1793 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? ए. 1773 ईस्वी में। कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी सीमित के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? ए. 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बी. 1784 का पिट इंडिया एक्ट। सी. 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। डी. 1713 का चार्टर एक्ट। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, 1786 का जो अमेंडमेंट था, अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए भारत के गवर्नर जनरल को सीमित का निर्णय अस्वीकार करने का अधिकार मिला।
से अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? जो पिट्स इंडिया एक्ट है वह किस वर्ष पारित किया गया? ए 1784 ईस्वी में, बी 1901 ईस्वी में, सी 1819 ईस्वी में, डी 1857 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? ए 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892, बी भारतीय सरकार अधिनियम 1919, सी है भारतीय सरकार अधिनियम 1935, डी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिल्टो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? जो मिल्टो मार्ले का सुधार का क्या उद्देश्य था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और डी क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मिल्टो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। यह यूपीएससी 1992 में पूछा गया क्वेश्चन है। 1992 में यूपीएससी में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सुधार था वह किस वर्ष पारित किया गया था? 1905 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी 1909 ईस्वी में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया था। किस लिए पारित किया गया था? पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन देखते हैं, क्रिप्स मिशन 1942, बी मार्ले मिंटो सुधार 1909, सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1992, डी भारत सरकार नियम 1935। इसका सही जवाब हो जाएगा बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। यह यूपीएससी 1989 ईस्वी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैध शासन प्रणाली, बी संवैधानिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय व्यवस्था। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था? ऑप्शन ए राज्यों का स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, डी राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी। इसका सही जवाब हो जाएगा बी प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों में क्या सार था? प्रांतों में दोहरा शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, बी ए.वी. अलेक्जेंडर, सी सर स्टैफर्ड क्रिप्स, डी लॉर्ड एमरी। डी लॉर्ड एमरी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी लॉर्ड एमरी नहीं थे। 1946 का जो कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित किया गया था उसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। बाकी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एम.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे। सही है दोस्तों। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कैबिनेट मिशन योजना किसके विषय में
कौन सा सही नहीं, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए है प्रांतीय समूहीकरण, प्रोविंशियल ग्रुपिंग। बी भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल। सी है पाकिस्तान की स्वीकृति और डी ऑप्शन क्या है, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा इसमें सही नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति, ये सही नहीं है। बाकी प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, यह कैबिनेट मिशन योजना से संबंधित हैं। और कौन सा नहीं है, पाकिस्तान की स्वीकृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्र पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? ऑप्शन ए है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा। बी इंग्लैंड के संविधान के अनुसार। सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्वेश्चन क्या था, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? उत्तर क्या है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। भारत के सरकार अधिनियम द्वारा संविधान लागू होने पर शासन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस के नाम से जानी गई है? ए डुरंड योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंटबेटन योजना, डी वेवेल योजना। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी माउंटबेटन योजना। अगला देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है हमें। अगला है, इसमें से जो है इसमें से सम्मिलित नहीं है, मतलब सही नहीं है। ऑप्शन देखते हैं और उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए है मार्ले मिंटो सुधार है वह सांप्रदायिक। बी है भारत सरकार नियम 1935 स्वशासन। सी कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन। डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। आप सब उत्तर दीजिए, देखते हैं आप सब सही उत्तर दे पाते हैं कि नहीं। इसका सही जवाब आप सबको पता है, इसका सही जवाब ये है साइमन कमीशन भारत विभाजन, ये गलत है। अगला देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में किया गया था? ए 1930, बी 1934, सी 1945, डी 1947। इसका सही जवाब क्या होगा, यह MPPSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा 1945, सी 1945। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, बी अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में और कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1935 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में केंद्र द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? ऑप्शन ए क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत परिषद अधिनियम 1909 और डी भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ए भारत सरकार शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन क्या था, इनमें से हमें बताना है किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? द्वैध शासन प्रणाली किसने स्थापित किया था? भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय प्रणाली का प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। कब किया गया था संघीय प्रणाली का प्रयास?
1909 में, 1919 में, 1935 में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1935 में, 1935 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सी अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1892 भारत परिषद अधिनियम, बी 1853 चार्टर अधिनियम, सी 1835 भारत सरकार अधिनियम, डी 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है पार्लियामेंटो सुधार 1909, बी क्या दिया है भारत सरकार अधिनियम 1858, और सी क्या है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी क्या है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार 1858। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व मंजूरी दी गई? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919, डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियों को किस दी गई थी? ए संघीय विधानमंडल को, बी गवर्नर जनरल को, सी प्रांतीय विधानमंडल को, डी प्रांतीय राज्यपालों को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी गवर्नर जनरल को। इसका सही जवाब क्या होगा? गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है भारतीय अधिनियम 1947, बी भारत शासन अधिनियम 1919, सी प्रिंस एंड इंडिया एक्ट 1784, डी चार्टर एक्ट 1833। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बी भारत शासन अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बस दोस्तों ख़त्म हो गया है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा आज का कमेंट में ज़रूर बताना, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे अब जुड़ जाइए। अब हम पूरे भारतीय संविधान को ख़त्म कर देंगे और आप अच्छे से तैयार हो पाएंगे आपकी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही हमें सपोर्ट करिए और आप भी पढ़िए बढ़िया से। और आप जानते हैं कंपटीशन बहुत हो गया है, इसलिए पढ़ाई करिए तभी नौकरी मिलेगा भाई। थैंक यू, दिस माय वीडियो वॉचिंग।